कानून ने अपना काम किया, लेकिन कानून के बाद सरकार का भी कोई काम होता है। अभी आपने चर्चा की बरसात का मौसम में हर एक क्यों तोड़ता है, गरीबों को क्यों भगाता है? जब गरीबों नहीं रहेगा तो महलों कौन उठवाएगा, कोठियों में काम कौन करेगा? हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में अवैध जगहों पर मंदिरों, मस्जिदों, आशियानों, मकानों, दुकानों तथा झुग्गी झोपड़ियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। सरकार समझती है कि यह जरूरी कदम दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित करेगा। वहीं कृष्णा नगर के रानी गार्डन में अनियमित झुग्गियों को तोड़ा गया। पीड़ित लोगों का कहना है कि एमसीडी द्वारा मोहलत नहीं दी गई है और मानवता के सारे हद पार कर बर्बरता ढाई गई। जो दिल्ली सरकार सत्ता में इस वादे के साथ आई कि जहां झुग्गी वहीं मकान। अधिकतर लोग बिहार से आए हुए हैं और इसकी पुष्टि सरकार द्वारा दिए दस्तावेजों को दिखाकर किया। वहीं कुछ समाजसेवियों का कहना है कि इन्हें तोड़ा तो उन्हें क्यों छोड़ा। एमसीडी के दोहरा चरित्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित किया। झुग्गी के साथ सटे एक पार्क में 4 मंजिला कई मकानें बनी हैं और सभी सुविधाओं से लैस है। पार्क में खेल रहे बच्चों ने बताया कि मकानों से कूड़ा फेंके जाते जो पार्क में बिखरी गंदगी बता रही। सर्व सेवा का सदा प्रयास रहता है निष्पक्षता के साथ खबर प्रकाशित करना। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद। अभी हम दिल्ली के कृष्णा नगर रानी गार्डन तो पुस्ता का इलाका है, वहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर 21 तारीख की रात तकरीबन 10:30 बजे यहाँ किस प्रकार से आप देख सकते हैं मेरे पीछे झुग्गियों को, झोपड़ियों को और जो लोग खड़े हैं इनकी व्यवस्थाओं को, इनके आशियाना को तहस नहस बुलडोजर से किया गया। जैसा आपने बताया कि झुग्गियां तोड़ दी गई हैं। झुग्गियां तोड़ना दिल्ली में नई बात नहीं है। झुग्गियां तोड़ना, बुलडोजर चलाना आज की डेट में तो बहुत आम बात हो गई है। लेकिन हमारा मुद्दा यह है, सवाल यह है, संघर्ष इस बात का है कि जब ये झुग्गियां तोड़ी गई हैं तो ये जिनको तोड़ा है तो उनको छोड़ा क्यों है? उनको छोड़ा आपने जिन्होंने डीडीए के पार्क को कवर करके 4-4 मंजिले मकान बना लिए, जो लाखों करोड़ों की तादाद, लाखों करोड़ों की कीमत के हो गए, उनको आप छोड़ रहे हैं। और जिन लोगों ने सड़क के किनारे छोटी छोटी झुग्गियां डाली थी, तिरपाल डालकर रह रहे थे, उनको खाना बनाने का जगह नहीं है, उनको सोने का जगह नहीं है, उनको आप उजाड़ते जा रहे हैं। उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहे। इस बात का जवाब जरूर चाहिए। जी सर ने बहुत अच्छी बात उठाई है, जो आप उन बेचारों को, उन विवश लाचार व्यक्तियों को आपने असहाय किया है, रोड पर लाके खड़ा कर दिया है, जो तिरपाल और सिर्फ अपना जीवन यापन कर रहे थे, जी रहे थे किसी प्रकार। लेकिन आप में वो सामर्थ्य है तो वो जो लोग बिल्डिंगें बना करके डीडीए के जमीन पर ही अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनका आपने क्यों नहीं तोड़ा? उनका आपने क्यों नहीं तोड़ा? एक को तोड़ा, दूसरे को क्यों छोड़ा? पूछता है भारत। जी सर, प्रभात त्रिपाठी जी है। धन्यवाद। मैं अभी ये रजनीश जी के साथ मैं आया, इन्होंने कहा कि चलिए थोड़ा, चूँकि हम लोग थोड़ा स्वभाव से भी समाज सेवी हैं, तो समाज में जब भी कुछ इधर उधर की बातें होती हैं तो नौकरी के अलावा इन पे भी ध्यान देना भी कहीं ना कहीं देश के एक सभ्य नागरिक की जिम्मेदारी है। थोड़ी दूर पे रहता हूँ और मैं दफ्तर जाने के क्रम में शर्मा जी ने कहा कि चलिए थोड़ा सा गरीबों की सूद ली जाए, तो मैं आया तो मैं देखा तो मुझे काफ़ी निराशा हुई कि ऐसा भी संभव है क्या। देखिए, कानून ने अपना काम किया, लेकिन कानून के बाद सरकार का भी कोई काम होता है। अभी आपने चर्चा की बरसात का मौसम में हर एक टूटे हुए सामान का जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं रात को एयर कंडीशन में सोता हूँ, सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ न बोले। ये किन परिस्थितियों में सोते होंगे ये मुझे आज एहसास हो रहा, ठीक है। और हर एक घर में, उसके पीछे मैं जाकर के देखा हूँ, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, अभी डेंगू का सीजन है, अभी बीमारियों का दौर है, और उस झोपड़ी के पीछे इतना सारा मच्छर का मैं अंबार देख कर के आया। उसके बाद एक सवाल और हमारे मन में जो इन लोगों से मुझे पता चला कि अचानक से बिना नोटिस के, बिना बताए, बहुत सारे के पति काम पे गए हुए थे, बेचारी महिलाएं घर में बच्चे के साथ आराम कर रही थी, और पुलिस वाले आए और तोड़ना शुरू कर दिए। किसी का बकेट फेंक दिया, किसी का सामान तोड़ दिया, किसी को सबको डिमोलिश कर दिया। ऐसा लग रहा था कि युद्ध चल रहा है, ऐसा इन्होंने हमको तोड़ के चले जाते, वहाँ से पैसे मिल जाता, वो तोड़ते नहीं। देखिए, इन्होंने ये बात आपके सामने खोल दी है कि उनको जब तोड़ने की धमकी दी जाती है, वहाँ से पैसा लेकर वापस आ जाते हैं, और ये बेचारे पैसा नहीं दे सकते।
इसलिए इनको दबाया जाता है, उजाला जाता है और उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। अभी हम इस बात को उजागर करके रहेंगे, अभी उसको भी दिखलाएंगे कि वो जो मकान है किस तरह से उन्होंने एंक्रोचमेंट किया हुआ है, कितना जबरदस्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जो इन्होंने बात खोली है, गरीब भले ही हैं लेकिन इनकी आवाज में दम है। गरीबों को क्यों भगाता है? जब गरीबों नहीं रहेगा तो महलों कौन उठवाएगा? कोठियों में काम कौन करेगा? हमें जैसे झुग्गी तोड़े हैं वैसे हमें झुग्गी बना के देने का है प्रबंध सरकार को। हम कहाँ जाएंगे? न खाने का अवस्था है, न बिहार जाने का रुपया है, टिकट कहाँ से लाएंगे? क्या करके जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम गरीबों पर? अब बताइए, जब गरीबों नहीं रहेगा तो दिल्ली कैसे चलेगा? दिल्ली में कौन मजदूरी करेंगे? कौन बर्तन धोएंगे कोठी में? हमारी गरीबों को पाके तो राजा बने हुए हैं और राजा बन के गरीबों का धक्का मार रहे हैं। जब गरीबों चलेंगे तो कैसे राज बनोगे? बाहर का सामान कैसे लाओगे? राजे लाओगे उठा के कि गरीबों लाएंगे? नीचे वाले टूटने के बारे में क्या बोला? आज की बोला था, शनिवार को बोला था। हमारी चिक्की टूट गई है तो ये भी तोड़ो। तो इन्होंने कहा, मीडिया वालों ने, कुछ पुलिस वालों ने, हम क्यों नहीं, एमसीडी वालों ने और पुलिस वालों ने बोला अपनी से मतलब रखो, औरों की से मतलब नहीं मत रखो, अपनी से मतलब रखो बस। क्या कर सकते हैं इसमें? उनके हाथ में डंडे थे लंबे लंबे। मेरी बेटी लेके मेरे ठाके सारे औजार उसमें थे, औजार सरकार के जो आए थे नुमाइंदे, मैं पूछना चाहता हूँ, ये इनको अवैध जो है जमीन खाली कराने आए थे या कुर्ती जब्ती करने आए थे? कुर्ती जब्ती में होता है जो आप सामान ले, जिस ढंग से बता रहे हैं, इनकी सामान को ले जाने का क्या अधिकार है? आपको क्या अधिकार है? जी एक बार दिखाइए, मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा। दिखाइए, आप अपना घरों का सामान दिखाइए, थोड़ा सा दिखाइए। ये किस ढंग से जो है विवश है, देखिए। तोड़ दिया सामान वहाँ अभी फिक्सिंग। तो अभी आपने देखा जो रानी गार्डन में किस प्रकार झुग्गी झोपड़ियों को छत बिछत कर उन्हें बेबस किया गया है, उसको बुलडोजर से तबाह किया गया है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक पार्क है उसी के साथ बना हुआ। और आप देखिए यहाँ पर इसकी जो बाउंड्री वाल है, मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन तो दिखाया चारों तरफ। ये बाउंड्री वाल के अंदर में ये देखिए 4 मंजिल का इमारत जो है, 4 मंजिल का ये घर दिखाई दे रहा होगा। क्या यह एमसीडी को और दिल्ली सरकार को दिखाई नहीं दे रही है? क्या ये दिल्ली सरकार को दिखाई नहीं दे रही? ये इंक्रोचमेंट नहीं है? इस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? जो लोग झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, बेचारे विवश हैं, लाचार हैं, उन पर तो आपने बुलडोजर चला दी, लेकिन आपकी बुलडोजर क्यों रुक जाती है? ऐसी चीजों पर आपकी बुलडोजर क्यों रुक जाती है? कोई भी अंधा भी देख के बता सकता है। देखिए किस ढंग से, यहाँ दिखाइए, ये जो है बाउंड्री बाल देखिए कहाँ गई हुई है। और इस बाउंड्री बाल के अंदर में ये देखिए 4 मंजिल का इमारत है। ये छोटा सा पार्क है जो डीडीए का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क नाम लिखा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क है। और उसके अंदर में देखिए बच्चे खेलते हुए, आपको समझ में आ रहा होगा निश्चित तौर पर ये सरकारी पार्क है। और इसके अंदर में देखिए कैसे एक कोना पर देखिए पीपल के पेड़ से, इधर दिखाओ, पीपल के पेड़ से देखिए कोना से कैसे वो इंक्रोचमेंट किया गया है। इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रही है? जी सर, क्या है? जैसा कि अभी हमने देखा झुग्गी झोपड़ी को तोड़ा गया है, उसी संज्ञान के लिए मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये डीडीए का पार्क है, घोषित पार्क है, अंबेडकर के नाम पर बनाया हुआ पार्क है। और इस पार्क में 10 से ज़्यादा मकान बनाए गए हैं, 4 मंजिला मकान बनाए गए हैं, एसी लगा हुआ है सब में, और ये बनाकर इन्होंने कब्जा कर घेरा हुआ है। इन मकानों को कोई नहीं छेड़ता है। और वो जो झुग्गियाँ वो गरीब लोगों ने तिरपाल डालकर वहाँ रात को सोने का इंतजाम करते हैं, उनको तोड़ने में, ध्वस्त करने में बेदर्दी के साथ उनको ध्वस्त कर दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। इनके तो कोई नोटिस भी डालते हैं तो पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। अब ये सब ने बताया कि जब भी इनके पास नोटिस आता तो है, क्योंकि पैसा खाना है ना इन लोगों को, पैसा खाने के लिए इनको नोटिस देते हैं, लेकिन पैसा लेने के बाद इनको और बुलंद कर दिया जाता है। जब कभी इन्होंने पहले छोटा सा पार्क घेरा था, पहले छोटी सी झुग्गी डाली थी, फिर वहाँ पक्की मकान बनाए, 1 मंजिल बनाया, 2 मंजिल बनाया, 4 मंजिल बनाया, आज इनकी हालत यह है। हम ये सवाल उठाना चाहते हैं कि इनके साथ भेदभाव झुग्गी वालों के साथ क्यों हो रहा है और इनको क्यों प्रश्रय और शरण दिया जा रहा है, इस तरह की चीज़ों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। पूछता है भारत, उनको तोड़ा तो इनको क्यों छोड़ा? इनको क्यों छोड़ा? उनको तोड़ा तो इनको क्यों छोड़ा? जवाब दीजिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ से हम रानी गार्डन, ये भी रानी गार्डन का इलाका ही पड़ता है। ये बिल्कुल रानी गार्डन का है, रानी गार्डन बी ब्लॉक और अंबेडकर पार्क। जी सर, आपको क्या लगता है
देखिए, जिस हिसाब से मुझे कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ये तो इंक्रोचमेंट का ही मामला बनता है। अब सीधा सीधा एक तरफ डीडीए का लैंड है और दूसरी तरफ इंक्रोचमेंट है। सरकार को इसमें सीरियसली संज्ञान में ले करके ताकि इस तरीके के अवैध अतिक्रमण को रोका जाए। अवैध अतिक्रमण कहना इसलिए उचित होगा कि ये सीधा दिख रहा है कि यहाँ एल शेप में काट करके ज़मीन को उतने दूर में मकान बना लिया गया है और एक डमी बाउंड्री वॉल क्रिएट कर दिया गया है, जिससे कि भू माफिया जो हैं या लैंड माफिया जो सक्रिय हैं दिल्ली में वो इस मामले की लीपापोती कर सकें। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि अगर गरीबों को आप बेघर कर सकते हो तो इन लैंड माफियाओं पे भी नकेल कसनी जरूरी है। जी, तो कहीं ना कहीं जो एमसीडी जो है बिकाऊ है और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। एमसीडी पर आए दिन जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। एमसीडी के शायद ही कोई कर्मचारी इस चीज से परहेज करे। और आज हम देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव आप दिखाई रहे हैं, जो आज जो दिल्ली भर में बुलडोजर चल रहा है। और इन पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, क्या एमसीडी कोई अधिकारी बता सकता है?